दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा द रिपब्लिक बुक 7th। इस बुक को लिखा है एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने। दोस्तों द रिपब्लिक की कुल 10 बुक्स हैं। आज हम बुक 7 को देखेंगे। दोस्तों इस बुक में प्लेटो ने सोक्रेटिस के डायलॉग्स और टीचिंग्स को लिखा है। सोक्रेटिस एंशियंट ग्रीस का एक महान दार्शनिक था और ये प्लेटो सोक्रेटिस का ही फॉलोअर था। प्लेटो ने इस बुक को 375 BCE में लिखा था। इसे एंशियंट ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। तो आइए दोस्तों हम द रिपब्लिक की बुक 7 को देखते हैं। दोस्तों इस बुक में सोक्रेटिस ने वेस्टर्न फिलॉसफी का बहुत ही खूबसूरत मेटाफर प्रेजेंट किया है जिसे द एलेगरी ऑफ केप कहा गया है। इस मेटाफर के जरिए ये दिखाया गया है कि इंसान की सोल पर एजुकेशन का क्या इफेक्ट है, यानी कि कोई भी खुद को जितना ज्यादा एजुकेट करता है उसके अंदर उतने ही अच्छे गुण आते रहते हैं। दोस्तों सोक्रेटिस ये चीज समझाने के लिए एक डार्क सीन को डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि एक गुफा में कुछ लोगों को बचपन से ही कैद कर दिया गया था। इन लोगों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता था कि लाइट क्या होती है। इस गुफा में इन लोग को बांध कर रखा जाता है, इसलिए इन लोगों ने ना ही कभी अपने पीछे देखा था और ना ही इधर उधर, बस वो हमेशा सामने ही देखते रहते थे। इन लोगों के पीछे आग जल रही थी और आग के ठीक पीछे एक दीवार थी। अब उस दीवार के ऊपरी हिस्से पर इन लोगों को परछाई दिख रही थी। इसी गुफा में दीवार की दूसरी तरफ कुछ और लोग भी कैद थे और वो लोग जिस तरह का मूवमेंट करते थे उसी तरह की परछाई उन सभी को दिखती थी। लेकिन इन कैदियों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ और लोग भी बंद हैं। अब ये सभी कैदी अजीबोगरीब परछाई दीवार पर देखते हैं। इन कैदियों को इस बात का भी अंदाजा नहीं होता कि ये सभी चीजें परछाई हैं, बल्कि उनको ये लगता है कि ये सभी चीजें रियल हैं। ये लोग जिन भी चीजों की बात करते थे, यानी कि मैन, वुमेन, ट्रीज, हॉर्सेस, उनको लगता था कि ये सारी चीजें असली हैं और ये पूरी दुनिया बस इतनी ही है। तभी उनमें से एक कैदी आजाद होता है और उठकर वो आग की तरफ देखता है, लेकिन वो आग की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि पहली बार उसका सामना रोशनी से हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें उस आग की रोशनी को बर्दाश्त करने लगती हैं और फिर वो गुफा के चारों तरफ देखता है। अब उस गुफा में उसको और भी चीजें दिखाई पड़ती हैं। वो समझ जाता है कि रियलिटी ये नहीं है। उसको ये भी पता चल जाता है कि कैसे आग इन सारी परछाइयों को बना रही है। लेकिन अभी भी ये कैदी इस गुफा में ही था और उसको जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा था उसको लगता था गुफा में जितनी चीजें मौजूद है वही सब रियल हैं। उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुफा के बाहर की दुनिया और भी ज्यादा रियल और भी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि ये कैदी आजाद हो गया था इसलिए वो किसी तरह से इस गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो जैसे ही दिन के उजाले में पहुंचता है उसकी आंखें चौंध जाती हैं। वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर यहाँ भी वो चीजों को धीरे धीरे देखने लगता है। अब वो बाहर की दुनिया में सभी वास्तविक चीजों को देखता है, जैसे कि ट्रीज, फ्लावर्स, हाउसेस। वो समझ जाता है कि ये सारी चीजें उस परछाई से कहीं ज्यादा वास्तविक हैं। उसने अपनी आंखों से पहली बार दुनिया की वास्तविकता को देखा था। जब उस कैदी की आंखें ठीक से हर चीज को देखने लगती हैं तो वो ऊपर की तरफ देखता है, यानी कि सूरज को। वो समझ जाता है कि सूरज की ही वजह से हमें दुनिया की तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं। सूरज ही वो एकमात्र चीज है जिसकी वजह से हम सच्ची और अच्छी चीजों को देख पा रहे हैं। अब ये कैदी अच्छे से उन सभी चीजों को समझ जाता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल से सोक्रेटिस हमें समझाना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम लोग हैं जो गुफा में गिरे हुए हैं। हमारा एम है उनको बाहर निकाल कर उनकी सोल को एजुकेट करना, ताकि वो इस दुनिया के वास्तविक रूप को देख सकें। और एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य भी यही होना चाहिए, लोगों की सोल को एजुकेट करना। इसके आगे सोक्रेटिस कहते हैं कि एक बेवकूफ़ इंसान का भी दिमाग काफ़ी शार्प और तेज हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस दिमाग को किस काम में लगा रहा है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये होना चाहिए कि हमें अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करना है, वो भी सही तरीके से, ताकि वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर सकें अच्छे कामों के लिए। और अगर एक बार लोगों को एजुकेट कर दिया गया सही तरीके से तो उनका दिमाग हमेशा सही चीज को ही सोचेगा। और उन सभी एजुकेटेड लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो गुफा में पड़े हर एक इंसान को बाहर निकाल कर परछाई से भी अलग वास्तविक दुनिया को दिखाए।